बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमर आरिफ एंड यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ उमर आरिफ। अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और उनकी मिस अरूब जतोई की गिरफ्तारी के बारे में। दोनों के नामों से आप सब वाकिफ ही होंगे और ये दोनों वही पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपने वर्क और फजूल तरीन मवाद के जरिए इस्लामी और मुआशरती अखलाकियात और इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा रखी हैं। डकी भाई ये वो शख्स है जो हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों के बिगाड़ में मरकजी किरदार अदा कर रहा है और इस जुर्म में ये साहब अकेले नहीं बल्कि मिस अरूब जतोई भी फुल टाइम इनकी क्राइम और लाइफ में है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, बात करते हैं इनकी गिरफ्तारी के बारे में। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 9 अक्टूबर 2024 की सुबह फजर के वक्त इन दोनों को इनकी रिहाइश का बहरिया टाउन लाहौर के एग्जीक्यूटिव VIP ब्लॉक से उठा लिया गया। ये और बहुत से व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ये दावा कर रहे हैं कि इनको पंजाब पुलिस ने उठाया, जबकि ये वाज़ा करना जरूरी है कि इन्हें पंजाब पुलिस ने नहीं बल्कि OCU यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने उनकी रिहाइशगाह से उठाया। समा न्यूज के सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि डकी और उसकी बीवी को 13 घंटे तक अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया और मामूली तलाफी के बाद जमानत पे रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनकी गिरफ्तारी की क्या वजह बनी। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो जराये के मुताबिक बताया ये जाता है कि कुछ दिन पहले डकी भाई की बीवी अरूब जतोई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर असला की नुमाइश की और गाड़ी में बैठे हुए एक गन के साथ अपनी तस्वीर अपलोड की। ये अमल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिलहाल सख्त ममनू है। कुछ इत्तलात ये भी गर्दिश करती नजर आ रही हैं कि डकी और उसकी बीवी कुछ दिन पहले दुबई गए थे, जहां इनके एक दोस्त के फ्लैट का नंबर 804 यानी 804 था, जो कि किस नंबर से एसोसिएट करता है एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। और इन दोनों ने अपने व्लॉग में इस फ्लैट के नंबर पर तंज़िया अल्फाज कहे जो कि पंजाब गवर्नमेंट को एक तीर की तरह लगे। I just noticed that your apartment number 804. You don't know 804? Oh no! रूब इनको 804 का नहीं पता यार। उन्हें नहीं बताना नहीं पाकिस्तान वापस भी जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे चुके गए हैं, लगे घर के बाहर वीगो आए हुए हैं काले। You don't know 804? यार गबरू इनको बता 804 कान में बता दे। 804 दिलफूजा 804 कान में बता कान में। मैं तेरे घर से कितने सालों से आ रहा हूँ, मैंने आज नोटिस किया तेरे अपार्टमेंट का नंबर 804 है। 804 क्या है मैं वीडियो में नहीं बोल सकता क्योंकि पाकिस्तान जाना है, इमिग्रेशन टंडे लगा देनी। कुछ जरा ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले जब मुल्क भर में PTI के जलसे की रुकावटों के दौरान हंगामे हो रहे थे तो इन दोनों ने अपने व्लॉग्स में PTI के हक में नारे लगाए और उन्हीं दिनों में अरूब जतोई ने गाड़ी में बैठे हुए गन के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की, जिसको अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने और प्रोवोक करने की कोशिश भी कहा जा सकता है। जिसकी वजह से पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया तो उनको बताया गया कि आप दोनों पर सेक्शन 120B भी लग सकती है, जो कि नहायत ही खतरनाक दिफा है। और इस खतरनाक दिफा को सुनते ही डकी भाई, जो बहुत से लोगों को रोस्ट कर चुके हैं, वो खुद एक रोस्टिंग फेस में चले गए। एनीवेज 13 घंटे हिरासत में रखने के बाद इन दोनों को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन पुलिस अभी भी इस वेपन को बरामद करेगी जिसकी नुमाइश अरूब जतोई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की थी और उस वेपन का लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। इस पर इन्हें सजा भी हो सकती है। वैसे वो तस्वीर अरूब जतोई के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करवा दी गई। सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब के मुताबिक डकी भाई और उनकी बीवी जो अपने व्लॉग्स में लव बर्ड्स नजर आते हैं, पुलिस स्टेशन में 1 by 1 इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इन दोनों के सामने लाया गया और इनकी इन्वेस्टिगेशन कंपाइल की गई और दोनों पुलिस के सामने बरमला उलझ पड़े और एक दूसरे पर ब्लेम गेमिंग स्टार्ट कर दी कि दुबई वाली वीडियो जिसमें उनके दोस्त का फ्लैट नंबर 804 था और जिसमें उन दोनों ने फनी और टॉन्टिंग रिमार्क्स पास किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर, वो वीडियो डकी के मुताबिक उसकी वाइफ ने अपलोड की थी और उसकी वाइफ के मुताबिक डकी ने अपलोड की थी। तो देखने वाली बात यह है कि ये है इनकी असल जिंदगी की हकीकत के स्क्रीन पर जो एक ग्लैमराइज कपल के तौर पर ये दोनों एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, तो रियल लाइफ में ये क्या होते हैं। लेकिन हमारी अवाम व्लॉगर्स की फेक लाइफ को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपैरिजन करके अपने घरों में फसाद खड़ा कर लेती हैं और खुद को डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि ऑन स्क्रीन लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। एनीवेज वापस आते हैं इस वीडियो के मेजर पर्पस की तरफ कि डकी भाई के 8.1 मिलियन सब्सक्राइबर जो इनके फजूल और बेहुदा व्लॉग्स देखने में अपना ईमान, जहन और वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिन फॉलोअर्स को डकी भाई अपनी आर्मी कहते हैं,
उन सबको सोचना चाहिए कि रात के अंधेरे में अपनी खतून अव्वल यानी अपनी बीवी के हमरा इस तरह उठाए जाने के बाद, इतने स्टारडम के बाद क्या इज्जत रह गई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में किसी वक्त भी किसी की भी घर की चार दीवारी को पमाल कर उसको उसकी फैमिली के सामने जलीलो ख्वार करके उठाया जा सकता है किसी भी रीजन की वजह से। कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी बीवी के हमरा रात के अंधेरे में अगर पुलिस के हाथों उठाया जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो वो कितने दिन इस ट्रॉमा से नहीं निकलता। लेकिन डकी के 8.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और उसके फॉलोअर्स और जिसको वो अपनी आर्मी डिक्लेयर करता है, वो देखेंगे कि उनके हीरो डकी भाई किस तरह बेशर्मी और ढिठाई के साथ अपनी बीवी के साथ दोबारा से कुछ दिन के बाद ही अपनी उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ दोबारा अपने वल्गर व्लॉग्स बनाते नजर आएंगे। वो और इन सबको सोचना चाहिए कि वो आखिर देख क्या रहे हैं। क्या उनका आइडियल वो शख्स है जो 6 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर अपने सर के बाल करवा लेता है, अपने टिंट करवा लेता है। और हम सब के लिए कितनी अलार्मिंग और शर्मनाक सिचुएशन है कि डकी का ये अमल देखकर एक छोटी बच्ची जो उसकी क्रेजी फैन और फॉलोअर उसका हर व्लॉग देखती थी, उसने भी अपनी कम उम्र और अपनी नादानी की रो में बहकर अपने हीरो डकी भाई की फॉलो करते हुए खुद भी अपने सर के सारे बाल मनवा लिए। I would address to all of them and my questions for all of them जो इसको देखते हैं कि आखिर ये अपने व्लॉग्स में क्या ऐसा दिखाता है जिसमें आप अपना वक्त और अपना माइंड बर्बाद करते हैं। इसकी शोहरत का चर्चा सुनते कुछ व्लॉग्स मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान रह गया कि हमारी मौजूदा नस्ल किन को अपना हीरो मान चुकी है, जो कभी अपनी बीवी का फजूल मेकअप और कभी इसके वॉशरूम की वीडियोस और कभी अपने सीने की वैक्स करने जैसी वाहियात वीडियो लगाता है। ऐसे शख्स को देखकर और ऐसे शख्स के साथ आप अपनी सेल्फीज बनवाकर उसको एनकरेज करें जैसे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ये एहसास है कि किस तरह ये हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को तबाह करते जा रहे हैं। एनीवेज, लाख इख्तलाफात होने के बावजूद अगर डकी भाई और उसकी बीवी को असला की नुमाइश पर गिरफ्तार किया गया तो ये ठीक इकदाम था। लेकिन अगर डकी भाई का एक और क्राइम पार्टनर और इसी तरह का एक और व्लॉगर जो नदीम नानी वाला के नाम से मशहूर है, जिस तरह उसको अपनी गाड़ी का नंबर IK 804 रखने पर अरेस्ट किया गया था, इसी तरह अगर डकी और उसकी वाइफ को सिर्फ 804 नंबर के साथ या एक सियासी जमात के लीडर के साथ अकीदत रखने की बुनियाद पर सियासी इंतकाम लेने की वजह से उठाया गया, तो इस समेत हम सब इस कदम की मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल भी रात के अंधेरे में किसी की भी चार दीवारी और उसकी माँ बहनों की इज्जत को पमाल नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।